चैनल सक्सेस पॉइंट में आज की वीडियो हमारी रहेगी एमसीक्यू बेस्ड, जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की फिज़िकल जियोग्राफी। ठीक है, फिज़िकल जियोग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये जो एनसीईआरटी होती है ये लो लेवल से हाई लेवल के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, तो इसका एक चैप्टर है इंटीरियर ऑफ अर्थ क्लासेस, उसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाइब्रेशन डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लान। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो वाइब्रेशन डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है वेव के। ठीक है, पैरेलल होती है वेव के। उस वेव को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये ऐसी जो चीज़ होती है वो किस में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पी एस सरफेस और एल वेव। ठीक है, पी क्या है, प्राइमरी वेव है, और एस वेव है सेकेंडरी वेव, और सरफेस वेव और लव वेव। ये जो वेव हैं ये किस में आती हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, ये आती हैं अर्थक्वेक में। ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें से कुछ वेव निकलती हैं, उसमें से एक प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है और लव वेव, ये तीनों वेव निकलती है। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो है प्राइमरी वेव। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब थोड़ा हम प्राइमरी वेव के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फास्टेस्ट वेव होती है। ठीक है, सबसे फास्ट चलती है ये। सेकेंडरी वेव थोड़ी कम फास्ट होती है और लव वेव थोड़ी उससे थोड़ी कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक, अगर ये फास्टेस्ट है तो इससे इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, और ये तीनों मीडियम में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों मीडियम में चलती है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ सॉलिड और गैस में, लिक्विड में नहीं चलती है। और जो लव वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती है। ठीक है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटीरियर ऑफ अर्थ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय। ठीक है, जो अर्थ का इंटीरियर है उसको हम कैसे समझते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दोनों मेथड से समझते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वॉल्केनो की टाइप्स नहीं है। ठीक, शील्ड भी है, कंपोजिट भी है, कैलेड्रा भी है, लेकिन रिज नहीं है। ठीक, वॉल्केनो जो फटते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी बोलते हैं जिसको हम, जो मैग्मा होता है ऊपर आता है। ठीक है, मैग्मा क्या आता है, अपर लेयर में आता है। ठीक है, ऊपर आता है आउटर सरफेस में। तो जब वो ठंडा होता है तब वो लावा बन जाता है, और जब गर्म होता है और अंदर होता है वो मैग्मा होता है। ठीक है, जो मटेरियल होता है, तो जब ऊपर आएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब बोला हुआ है कि जो लिथोस्फीयर है उसको हमने डिस्क्राइब करना है, वो किस में होती है, क्रस्ट और अपर मेंटल में। ठीक है, लिथोस्फीयर कौन सी लेयर होती है, जहाँ पे लैंड वगैरह होते हैं। ठीक है, एक लिथोस्फीयर होता है, एक हाइड्रोस्फीयर होता है। ठीक है, जिसमें पानी होता है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोला हुआ है कि जो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड, ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि क्या चीज़ मेज़र कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी। तो ये मैग्नीट्यूड जो मेज़र करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है रिचर स्केल। ठीक है, इसकी रीडिंग
चैनल सक्सेस पॉइंट में। जो हमने एनसीईआरटी की बुक 11th क्लास की फिज़िकल जियोग्राफी उसके हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो हम जो पूरी बुक है हम पूरी बुक कवर कर देंगे, वो भी एमसीक्यू वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चैप्टर है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट काइंड ऑफ चेंज आर वॉट बाय इंटरनल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स के कारण कौन सा चेंज आता है, तो ये आता है इट गिव बर्थ टू न्यू लैंडफॉर्म। ठीक है, न्यू लैंडफॉर्म बनती है इंटरनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, एक्सपेंशन ऑफ द सॉल्ट डिपेंड ऑन। ठीक है, जो सॉल्ट एक्सपैंड होता है वो किसके वजह से। ठीक है, टेम्परेचर, हेल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या विंड। तो ये किसकी वजह से होता है, जो सॉल्ट एक्सपैंड किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने बोला है कि उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे डिग्रेडेशनल प्रोसेस होता है, डिग्रेड होता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ रिमूव होती है तो वो होता है इरोजन। ठीक है, इरोजन से भी क्या होता है, टॉप लेयर रिमूव होती है। तो ऑप्शन डी हमारा। रैपिड रोलिंग स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ ए मास इज नोन एज। ठीक है, जो रैपिड रोलिंग होती है, अर्थ की स्लाइडिंग होती है विदाउट बैकवर्ड रोटेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा इन्होंने। इसका आंसर क्या है, तो इस स्लाइड को हम कौन सी, डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस होती है जो बेस प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एरेटिंग द सॉइल। ठीक है, एरेटिंग द सॉइल किससे होती है, माइक्रोफना से, मीजोफना से, मैक्रो से या ऑल। ये होती है माइक्रोफना। फना होते हैं एनिमल जो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेब्रिस अवलांचेस कैन बी इंक्लूड। ठीक है, जो डेब्रिस अवलांचेस होती हैं वो किस में इंक्लूड है, ये होती है रैपिड फ्लो मास मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए रॉक टू अलो वाटर टू पास थ्रू इट। ठीक है, वो रॉक की कैपेसिटी बतानी है जो पानी को पास करने में हेल्प करती है। तो ये होती है पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट विच इज द फोर्स कंटिन्यूसली एलिवेट आर बिल्ड अप पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस को जो कंटिन्यूसली बिल्डअप कर रही है, तो ऐसी कौन सी फोर्स होती है। तो ऑप्शन ए हमारा एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक या एंडोजेनिक। ठीक है, जो अंदर लगती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो कैसे बिल्डअप कर रही है, वॉल्केनो और अर्थक्वेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टू प्रोसेस फॉरवर्ड। ठीक है, जो वेदरिंग होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ए सॉइल। ठीक है, सॉइल की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अफेक्टेड बाय हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस से कौन सा मटेरियल इफेक्ट करता है, तो इससे करता है सॉल्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल अर्थ मटेरियल हैविंग अ स्लोपिंग सरफेस। तो इसका मतलब है हमारा सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टाइप ऑफ ए मास मूवमेंट। ठीक है, मास मूवमेंट की टाइप्स के बारे में बताना है। तो स्लो मूवमेंट भी मास मूवमेंट की टाइप है, रैपिड मूवमेंट भी, लैंडस्लाइड भी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब जो वेदरिंग फॉर्म होती है उसमें कौन सा प्रोसेस, मतलब कौन से प्रोसेस से होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो ये सभी से होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब जो वेदरिंग है कैन बी डिफाइन, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रॉक, रॉक की मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होना, डिसइंटीग्रेशन एंड डीफॉर्मेशन ऑफ ए रॉक विद द हेल्प ऑफ ए क्लाइमेट फैक्टर, ये भी ठीक है। केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ए रॉक, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से हमने बताना है एंडोजेनिक फोर्स की एग्जाम्पल। तो ये होती है वॉल्केनो, जो अंदर से होती है। ठीक है, एंडो का मतलब ही अंदर। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका,
इरोजनल लैंडफॉर्म कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जो इरोजनल लैंडफॉर्म होती है उससे क्या बनता है। जैसे ये लैंड है, सपोज माउंटेन है, तो इसका थोड़ा इरोजन हो गया, तो यहाँ पे वैली वगैरह, घाटी वगैरह आपने देखी होगी, वो बनती है। तो ऑप्शन ए वैली जो इरोजन से बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप वैली कैरेक्टराइज बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप, ठीक है, डीप वैली। अब जैसे बी टाइप की हमने वैली पढ़ा, फिर ये थोड़ी और इरोजन होगी तो ऐसे बन जाती है, थोड़ी गहरी आई शेप की बन जाती है, ठीक है, आई शेप की बन जाती है। तो आई शेप जो थोड़ा और ज़्यादा डीप हो जाता है उसको हम बोलते हैं कैनन, ठीक है, ऐसे होती है कैनन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जब लैंड फॉर्म की डिपोजिशन में, लैंड फॉर्म में डिपोजिशन, कोई चीज़ डिपॉजिट होती रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिवी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। व्हाट इज डीप, लॉन्ग, वाइड ट्रफ आर बेसिन विद द वेरी स्टीप कनकेव हाई वॉल एट द हेड एज वेल एज इनसाइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिक क्यों बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो नेचुरल लीव एंड पॉइंट बार आर डिपोजिशन लैंडफॉर्म, किससे बनता है, ये कहाँ बनता है, रिवर में, ठीक है, जो रिवर के किनारे ऐसे बाउंड्री सी बनी होती है, लीव सी बनी, उसको लीव बोलते हैं, ठीक है, तो ये रिवर में आ गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब इन्होंने बोला है इसमें से कौन सी टाइप है चैनल पैटर्न की, तो ये होगी फ्लड भी नहीं, डेल्टा भी नहीं, ये होगी मनेंडर। मनेंडर होती है ऐसे ऐसे ऐसे, जब बीच में से इरोजन हो जाता है इसका तो ऐसे रह जाता है, ये कौन सी बन जाती है फिर इससे, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। मनेंडर से क्या बनता है, ऑक्सबो लेक भी बनती है, ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज मोर डोमिनेंट देन द मैकेनिकल, ठीक है, यहाँ पे केमिकल वेदरिंग ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है मैकेनिकल से, ऐसे रीज़न को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं लाइमस्टोन रीजन। लाइमस्टोन रीजन में केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है मैकेनिकल से, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। इरोजनल लैंडफॉर्म आर, ठीक है, जो इरोजनल लैंडफॉर्म हैं वो किसके टाइप हैं, वो हैं रिवर ट्रेसिस के, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है कि इन मैच्योर स्टेज व्हाट आर द लुक लाइक चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न आपको पता ही है कौन सा बनता है, मनेंडर, लेकिन कब बनता है ये, मैच्योर स्टेज में, ठीक है। एक होती है यंग एज, रिवर की तीन एजें होती हैं, एक यंग, एक मैच्योर और एक ओल्ड एज, ठीक है। तो यंग एज में हमारी वैली वगैरह बनती हैं, कैनिन वगैरह बनते हैं, आई शेप वैली बनती है, और मैच्योर जो प्लेन में एस टाइप की बनती है, मनेंडर बनते हैं, ठीक है, और ओल्ड एज में डेल्टा वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इरोजन से क्या होता है, इरोजन का कारण क्या है, चेंजेस, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये जो डिफ्लेक्शन है और एब्रेशन एक्टिविटी है, ये किस में होती है, वेव में, रिवर में, विंड में, ग्लेशियर में, ये होती है विंड में, ठीक है। जब जैसे ये विंड ऐसे जा रही है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो ये होती है विंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म इन डेजर्ट एरिया, ठीक है, डेजर्ट एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, सैंड ड्यून, ठीक है, जो रेत के ढेर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड बाय सॉइल इरोजन बाय द रिवर, ठीक है, जब सॉइल इरोजन होता है रिवर के कारण तो उससे कौन सी
सक्सेस पॉइंट में जो हमने फिज़िकल ज्योग्राफी 11th क्लास की स्टार्ट की थी, ये उसका 3rd पार्ट है और हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और हमने पूरी बुक कवर करनी है एमसीक्यू से। तो ये जो चैप्टर का नाम है ये है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, आज हमने इसके एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन 21 जून। ठीक है, अभी हमारी अर्थ है, इन्होंने बोला है कि जो सन है वर्टिकल मतलब ऐसे, ठीक है, ये अर्थ ये सन वर्टिकल 21 जून। ठीक है, 21 जून को कौन सी डिग्री पे सन की रे पड़ती है? तो ट्रॉपिकल पे पड़ती है। ट्रॉपिकल कहाँ आता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये भी पता होना चाहिए साउथ आता है नॉर्थ आता है। तो ये हमारा इक्वेटर है 0 पॉइंट पे और ऊपर है ट्रॉपिक्स, तो इसके ऊपर आती है। ठीक है, ये नॉर्थ वाली साइड है, इसके ऊपर पड़ती है 21 जून को। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेज आर लॉन्गेस्ट एट। ठीक है, अब जो हमें ये स्टेट दी हुई हैं जैसे त्रिवेंद्रपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर, तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है। त्रिवेंद्रपुरम यहाँ आता है, नागपुर महाराष्ट्र में, हैदराबाद यहाँ आंध्र प्रदेश वाली साइड और चंडीगढ़ ऊपर। यहाँ नीचे इक्वेटर है, तो इसका मतलब कौन सा लॉन्गेस्ट होगा? ट्रॉपिकल कैंसर के जो पास होगा, है ना, तो ये त्रिवेंद्रपुरम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ठीक है, वर्टिकल हीटिंग मतलब जैसे हमारी ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे वर्टिकल हीट पड़ रही है। ठीक है, इस हीट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आप हर चीज़ को मैप से करोगे तो पेपर में ये होता है कि जितना बंदा प्रैक्टिकली करे तो पेपर में वो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। ठीक, अब बोला है कि डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस काज। जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, आपको पता है कि इक्वेटर के पास जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है ना, क्योंकि हीट पड़ती है, जहाँ पे हीट पड़ेगी वहाँ पे दबाव कम होता है, और ऊपर जाओगे थोड़ा तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, क्या कारण बनता है? ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती हैं? विंड प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहा है कि डैश लाइनिंग ज्वाइन प्लेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे इक्वल टेम्परेचर होगा, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं आइजोथर्म। आइजो का मतलब भी क्या होता है? सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एरिया इन अ फिक्स टाइम। ठीक है, जैसे किसी एरिया पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है फिक्स टाइम के लिए, हाँ कि इतने घंटे ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है, तो उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम डिटरमाइन करते हैं हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है? तो ये हम डिटरमाइन करते हैं पेरिहीलोमीटर। ठीक है, पेरिहीलोमीटर से, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारी अर्थ रेडिएट एनर्जी टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर अपर लेयर है अर्थ की, तो जो एनर्जी रेडिएट होती है तो किसकी फॉर्म में, मतलब कैसे होती है? तो वो लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ से होती है। ठीक है, उसको हम लॉन्ग वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ आपको पता ये होती है ना, इसका डिस्टेंस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव ओवर। ठीक है, मैक्सिमम इंसुलेशन मतलब मैक्सिमम हीट कहाँ पे रिसीव होती है? ये है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक्स, ये है पोलर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है, वो आपको पता ही होगा कि सन की वजह से होती है, सन पास होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब हम इंसुलेशन पढ़ रहे हैं, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंसुलेशन होती है जो सन से रेडिएशन आती है। सोलर रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। ठीक है, जियोग्राफी टर्म में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
हो गया सोलर रेडिएशन का। और सेकंड जो हमारा चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है गाइस, आपने सुना ही होगा कि अब JKSSV के तरफ से बोल रहे हैं कि अपडेट आ रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर बाद में सिर्फ एक डेट ही आएगी कि हाँ एग्ज़ाम आ गया। तो इसीलिए अपनी तैयारी करते रहो, कछुए की चाल चलते रहो, फिर एंड में हिट ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर डिफाइन। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब ये कितनी है ये पता होनी चाहिए, मतलब स्टैटिक पोर्शन है ये रट्टे वाला ही है। तो 101325 पास्कल। पास्कल क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं यूनिट ऑफ ए प्रेशर, पास्कल, टोवर, टॉग। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जब विंड सर्कुलेशन, ठीक है ये विंड है, ये जब सर्कुलेशन और कहाँ से, जहाँ इसका प्रेशर जो होता है लो प्रेशर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं?